वेल फ्रॉम 33 फॉर 4 टू 181 फॉर 5। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि चितवन राइनोज जब गेंदबाजी कर रही होगी तब कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि चितवन इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग साइड मानी जा रही थी। लेकिन मैंने कुछ डॉट्स कनेक्ट किए तो मुझे पता चला कि भाई इस एनपीएल में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन वही हो रहा है जो आपने कभी नहीं सोचा, या यूं कहूं कि वो हो रहा है जिसके बारे में आपने बात नहीं की, या जिसको एक दिन पहले आपने जिसको सवाल के कटघरे में रखा था। जैसे कल हम बात कर रहे थे संदीप लामिछाने की कि यार संदीप पूरा साल हो गया और उस निक में नहीं दिख रहे हैं, उस टच में नहीं दिख रहे हैं। आज संदीप वापस से पुराने वाले टच में दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा उनका बेस्ट फिगर आया ऐसा कुछ, लेकिन जब वो बॉलिंग कर रहे थे काफी कॉन्फिडेंट और ऐसा लग रहा था कि बॉल वहीं गिर रही है, और इसी वजह से बैटर्स जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। फिर आज आप देखो चितवन राइनोज आखिरी के 4 ओवर में 69 रन कंसीड कर देते। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा आखिरी 10 ओवर में रन कंसीड करने वाली टीम जो बन गई है वो चितवन राइनोज बन गई। 129 रन उन्होंने 10 ओवर में दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि चितवन जैसी टीम आखिरी के 10 ओवर में 129 रन कंसीड कर सकती है, और वो भी कब, जब ऑपोजिशन की 4 विकेट 33 रन पर गिर गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप और थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको याद आएगा जनकपुर बुल्स जो कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड लग रही थी, वो 51 पर ऑल आउट हो गई थी। और फिर उसके बाद एक मैच आपको वो भी याद होगा जहां पर सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स जब चितवन के सामने खेल रहे थे, 164 चेस करना था। लोगों लगा था यार अच्छी टीम है, आराम से चेस कर लेगी, बट 33 रन से उस मैच को हार जाते हैं। सो यस, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हमने जिस भी चीज के बारे में शायद नहीं सोचा था वो हमारे सामने आकर के रुक गया। और आप सोचो कि अगर पिछला मैच जनकपुर विराटनगर जीत जाता, अगर पिछला मैच वो सुपर ओवर जो हुआ अगर वो विराटनगर जीत जाता, तो ये भी विराटनगर जीता और लंबे मार्जिन से जीता, तो उनका एनआरआर भी इंप्रूव और वहां भी जीतता। तो यहां जहां पर विराटनगर काफी ऐसा लग रहा है कि अब क्वालिफाई नहीं होगा या कुछ चांसेस हैं जो क्वालिफाई हो जाएगा, वो एक बॉल जहां पर लास्ट में 6 पड़ गया था, अगर उस एक बॉल को किसी तरह से बचा लेते तो शायद विराटनगर अभी टॉप 4 पे काफी स्ट्रांगली आपको दिख रहे होते कि हाँ भैया अब तो इनका वहां पर जगह जो है वो पक्की होती हुई दिख रही है। खैर आज के मैच में कुछ स्टार्ट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और उससे पहले कुछ हैरानी वाली चीज, मतलब हैरानी नहीं, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैं उसको मेंशन कर दूं। सबसे पहली चीज कि आज प्रतीश जीसी को 25,000 रुपए मिले वो एक जबरदस्त कैच लेने के लिए, और जो बाउंड्री पार एक कैच लिया गया एक बंदे के द्वारा, एक ऑडियंस में बैठे हुए बंदे के द्वारा, उसको भी 25,000 रुपए मिले। मतलब दोनों का बढ़िया हो गया कि भाई आप उधर बैठ करके इत्मीनान से पूरा मैच देखो, एक कैच आ जाए बस हाथ में, 25,000। और हम बहुत दिन से देख रहे थे कि भाई बॉल इधर उधर गिर रही थी, आज फाइनली हाथ में गिरी और 25,000 उनको भी मिले, 25,000 जो ग्राउंड में अच्छा कैच लिया गया उनको भी मिले। हालांकि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, वाहियात जरूर थी, बस इंटरेस्टिंग थी, मैं उसको बता दूं। दूसरी चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो मैंने यहां पर भी लगाई है सुभाष भंडारी को लेकर। सुभाष भंडारी जिन्होंने आज रवि बोपारा को क्लीन बोल्ड करा। आप देखो कैसा इत्तेफाक है उन दोनों में कि रवि बोपारा ने अपने टी20 का डेब्यू 2003 में किया था, और सुभाष भंडारी की पैदाइश, मतलब उनका जो जन्म दिवस है या फिर बॉर्न ईयर जो है वो 2004 है। मतलब वो कहते हैं ना कि बेटे मुझे तुम्हें जितना साल हो गया है ना, जितने उम्र के तुम हो उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली वही था आज के सुभाष की जो पूरी उम्र है उससे ज्यादा का टी20 का एक्सपीरियंस रवि बोपारा को है, और रवि बोपारा उनके सामने आज क्लीन बोल्ड है। सो क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा इत्तेफाक था। सो मैंने सोचा आपके सामने इस इत्तेफाक को भी रखूं, और उसके साथ साथ एक और स्टैट आपके सामने रखता हूं कि आज जब हमने देखा कि लास्ट के 4 ओवर में 69 रन पड़े और आखिरी के 10 ओवर में 129 रन पड़े, तो ये सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 2 और मैच हैं जहां पर विराटनगर वर्सेस लुंबिनी में आखिरी के 10 ओवर में 120 रन पड़े थे, और सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स वर्सेस विराटनगर में ही 114 रन, मतलब तीनों केस में विराटनगर इन्वॉल्व जरूर था, वहां पर भी 114 रन पड़े थे। और अमर रौतेला जिन्होंने आज एक ओवर में 24 रन दे दिए, ये 6th टाइम ऐसा है, 6ठी बार ऐसा हुआ है जब अमर रौतेला ने टी20 मैच में 20 से ज्यादा रन दिए। मतलब आप समझ लो कि अमर रौतेला के हाथ में अगर गेंद आती है टी20 में तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, नो बॉल ओवर डाल के कितने सारे रन्स वो दे सकते हैं। खैर आज कैचेस छूटे, और हम अक्सर कहते हैं कि भाई कैचेस विन यू मैचेस, कुछ आसान कैचेस छूटे जिसके बाद काफी ज्यादा रन्स जो हैं वो ऊपर चले गए। अगर आप एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ देखोगे तो यू विल सी के आज लास्ट में जब राजेश गुलामी और बशीर अहमद खेल रहे थे तो हमें नहीं लगा था कि इतना सब कुछ आखिरी के 5 ओवर में खराब हो सकता है, बिकॉज 15th ओवर में 105 रन थे, और फिर उसके बाद जाकर के 181 रन तक पहुंच जाना, मतलब लगभग 80 रन के आसपास मार देना आखिरी के 5
5-6 ओवर में, 7 ओवर में, ये मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, बहुत क्रूशल था। और 4 ही ओवर में खैर 69 आ गए थे, तो 5 का क्या ही ऐड करना उसमें। बट हाँ, ये जरूर है कि आज अगर आप देखोगे तो मार्टिन गप्टिल जरूरी थी भाई, एक बड़ा प्लेयर है, चाहते हो आपकी चले। आज 45 रन उसने किए, उसका भी कैच छूटा, उनका भी कैच छूटा था, तो उन्होंने आज 45 किए। फिर उसके बाद बशीर अहमद ने 68 किए और राजेश पुलामी ने 20 बॉल में 33 रन किए, जो कि पहले भी ऐसा कारनामा कर चुके हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। अपार्ट फ्रॉम एनपीएल वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। सो ये 3 क्रूशल नॉक, और इसकी वजह से आज कहीं ना कहीं चितवन, जो अपनी बॉलिंग पर सबसे ज्यादा प्राउड फील करता था, उसी चितवन को अपनी बॉलिंग पर थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया कि भाई अगर हमारे मेन बॉलर, प्रीमियम बॉलर्स नहीं चले, या अगर हमारा वो टेम्पलेट जो है कि भाई लास्ट 2 ओवर जो है वो हम इनसे ही कराएंगे, हम रिजान को रखेंगे आखिरी ओवर के लिए या सेकंड लास्ट ओवर के लिए, तनवीर को रखेंगे हम आखिरी या सेकंड लास्ट के लिए, ये जो टेम्पलेट है, अगर ये टेम्पलेट फेल हो गया तो आप क्या करोगे? इसमें कहीं ना कहीं अब चितवन जरूर सोचेगा कि भैया हमें एक ऑप्शन सोच करके चलना होगा। खैर, लेकिन मे भी आप एक हार है तो आप इसको एक्सक्यूज कर दो, लेकिन इस हार के बाद जो टेबल है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर विराटनगर वो सुपर ओवर मैच जीत जाता तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर, अगर आप चितवन की तरफ देखोगे, सो यस, एक बार फिर से कुशल मल्ला, हालांकि जिस टाइम तक आउट हुए काफी मुश्किल सिचुएशन आ चुकी थी, बट थोड़ा सा आसान और इजी शॉट और उसमें इजी डिसमिसल जहां पर आपने कोशिश करी अपरकट मारने की, बट उतना अच्छा एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया और आप वहां पर आउट होकर चले गए। अमर रौतोलिया ने कोशिश जरूर करी, उन्होंने जिस तरह से रन कंसीड करे थे उस तरह से मारने की कोशिश करी, बट बहुत लेट हो चुका है तब तक और कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन अगर आप टेबल की तरफ देखोगे, सो यस, टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो गया, बिकॉज नेक्स्ट मैचेस जो हैं, अगर जैसे पोखरा और काठमांडू का नेक्स्ट मैच है और वही 2 टीम है जो नीचे खड़ी है, अगर वो 2 टीम जीतती है तो जाहिर सी बात है भाई वो तुरंत ऊपर आने का सोचेंगे, और सोचेंगे क्या, मतलब जाहिर सी बात आप जीतोगे तो आप ऊपर आओगे ही। सो अब जो टेबल है कहीं ना कहीं वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अगर अपना अगला मैच विराटनगर जीत जाता है, अच्छे बड़े मार्जिन से जीतता है, वही है, मतलब आरसीबी वाला हाल है कि भाई कैलकुलेटर लेकर जरूर बैठेंगे और मैथ्स पर जरूर ध्यान देंगे कि भैया अगर यहां पर ऐसा हो गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सो एनपीएल जो कि अभी तक काफी इंटरेस्टिंग रहा है, वो आगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले जनकपुर 10 पॉइंट पर है, सुधा पश्चिम 8 पॉइंट पर है, सुधा पश्चिम का 2 मैचेस अभी बच रहे हैं। सो यस, उनके पास टॉप पर जाने का मौका भी है। और करनाली याक्स 6 मैच 8 पॉइंट, चितवन राइनोज 6 मैच 6 पॉइंट। आज जीतते तो 8 होते, लेकिन 6 पॉइंट हो गए हैं। विराटनगर 6 मैच 4 पॉइंट। सो अगर विराट अपना अगला मैच जीत जाता है, चितवन अगला मैच हार जाता है, सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोखरा और काठमांडू जिनका आपस में मैच है, अगर उनमें से कोई अच्छे बड़े मार्जिन से जीतता है, सो यहां भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो 4th प्लेस के लिए अभी कुछ भी हो सकता है। टॉप 3 थोड़ा सा सॉर्टेड लग रही है, बट यू नेवर नो कहां पर क्या होगा क्या नहीं। बट हाँ, 4th प्लेस के लिए कुछ भी यहां पर हो सकता है। आपको क्या लगता है कौन सी वो टीम होगी जो 4th पोजीशन पर आकर के फिनिश करेगी इस पर्टिकुलर एनपीएल में? क्योंकि आप कुछ भी इतनी इजीली प्रिडिक्ट मत करना, बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में बताया, हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है। हम कुछ भी कह रहे हैं कि यार इसमें ना ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम कहते हैं यार चितवन को इस पर्टिकुलर पिच पर, जहां पर कोई भी टीम 110, 115, 120, 125 से आगे नहीं बढ़ रही थी पिछले कुछ मैचेस से, वो उसने आकर के आखिरी के 4 ओवर में सब कुछ खत्म कर दिया। उसने बोला पिच हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, बैट बॉल और दे दनादन और 181 रन ऑन दी बोर्ड। सो यस, आप प्रिडिक्ट करो और फिर हो सकता है कि उसका जस्ट रिवर्सल हो जाए। खैर, मेरी प्रिडिक्शन काफी बार गलत हो चुकी है, आप अपनी प्रिडिक्शन मुझे बता दो, देखते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन सही होती है या नहीं होती है। तभी हमें पता चलेगा जब टॉप 4 फाइनली डिसाइड हो जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कौन सी टॉप 4 होने वाली है, 4th पोजीशन पर कौन सी टीम फिनिश होने वाली है? बस ये बता दो, उसके बाद देखेंगे किसकी प्रिडिक्शन सही और किसकी गलत। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।